नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और स्टॉक का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये मैंने मंथली चार्ट ला के रखा है और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक हमको एक डबल बॉटम फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, जिसको हम डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। तो हम लोग का जो पहला बॉटम लगा था वो लगा था इस जगह पे, और जो कि 2020 में लगा था, और दूसरा बॉटम जो फॉर्म हुआ था वो 2023 में फॉर्म हुआ था। और इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसको हम नेक भी बोलते हैं, वो 710 का था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लियर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट मिलने का स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे स्टॉक ने उस जगह पे ही सपोर्ट लिया है जिसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। और ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल भी कोई मामूली कैंडल नहीं है, इसको हम पिन बार कैंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया, लेकिन फिर नीचे से धक्का मिला और धक्का मिलके इसको ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया वहीं पे जहाँ पे ये स्टॉक ने ओपनिंग दिया था। यानी नीचे तो स्टॉक आया लेकिन अच्छा खासा पुश मिला और स्टॉक वापस ऊपर गया। तो ऐसे कैंडल को हम पिन बार कहते हैं। और पिन बार कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है जो आपको दिखाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आएगा। हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीचे आएगा तो क्या होगा। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आता है और वापस अपने प्रीवियस हाई को टच कर लेता है तो आपको यहीं पे 13% तक रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। लेकिन क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो आपको 13% जैसे छोटे से रिटर्न के लिए नहीं भागना है, आपको यहाँ पे बड़ा रिटर्न कमाना है। तो पहले देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए नीचे आता भी है तो आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो कितने का लगाना है, 675 का, जो इस कैंडल का नीचे वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 9 या 10% तक का आता है। तो आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि 10% बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए हम ट्रेड भी बहुत बड़ा लेने वाले हैं। और इसका टारगेट अगर मैं देखूँ तो टारगेट निकालना बहुत ही सिंपल है। इसका जो बॉटम है आप उसको मेजरमेंट कीजिए और इसको लाके आप यहाँ पे, उसके बाद आप देखिए अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो उसका जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट निकल के आता है 38% का। आप एवरेज करने के लिए 40 मान लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस है 10% का, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 40% तक का है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 1:4 का हो गया, जो कि बहुत ही फेवरेबल होता है। बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं इसको। और क्योंकि मंथली चार्ट है तो ये भले ही थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा ही देगा। तो इस स्टॉक का नाम है गोदरेज एग्रोवेट। इस स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रखिए। मैंने फिलहाल इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा तो मैं जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक जो हम लोग का है उसका नाम है एडलवाइज, और इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में स्टॉक हमको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका राउंडिंग बॉटम है और ये आपका जो प्रीवियस हाई जो बना था ये बना था 2018 में, और इसका ब्रेकआउट हमको 2024 में मिला है। यानी स्टॉक ने 6 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। यानी कि जो 200 डेज का जो लाइन है उसको 50 डेज के मूविंग एवरेज ने नीचे से कट किया है। जब भी ऐसा आता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और उसके बाद स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो जब मैंने पहली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो स्टॉक कहीं 113 के आसपास घूम रहा था। आप देख सकते हैं वहाँ से स्टॉक ने हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया, अराउंड 25% तक का रिटर्न दिया। लेकिन स्टॉक फिर से वहाँ से करेक्ट होकर हमको एक मौका दे रहा है फिर से बाय करने का। क्योंकि अगर मैं इसका टारगेट निकालूँ अब तो इसका टारगेट बहुत ही ऊपर आ रहा है। ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेकआउट दे सकता है। आप यहाँ पे देखिए इसका टारगेट अराउंड 91% तक का आ रहा है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड आपका 12 से 13% तक का होगा। तो फिर से यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो एडलवाइज के ऊपर भी नजर बना के रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया आप जानते हैं दोस्तों एक सरकारी कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। साथ में हमको इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने भी आपको एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आया और राउंडिंग बॉटम का हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि 432 का था वो 2015 में लगा था। यानी अगर मैं देखूँ तो 9 साल बाद ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक सिर्फ 15% तक का ही रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे तो टारगेट बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। स्टॉक आपका 490 से 770 तक जा सकता है, इनफैक्ट 800 तक भी जा सकता है। तो आपका जो रिटर्न है वो अराउंड 60% तक का निकल के आ रहा है। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो करंट प्राइस से आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा सिर्फ 5% का, जो कि 463 तक आता है। अगर आपको थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो आप 450 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और 450 तक का स्टॉप लॉस का मतलब है आपका अराउंड 9% का, आप मान लीजिए 10% तक का। आपने फिर से यहाँ पे 10% का क्या लिया, स्टॉप लॉस लिया, लेकिन आपका जो रिवार्ड यहाँ मिल रहा है आपको 90% तक का मिल रहा है। यानी 1:10 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। साथ ही साथ ये कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है। तो ये था कोल इंडिया, इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि इन तीनों में से किसी भी स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा कुछ पोजीशन हो जाए, लेकिन फिलहाल इससे मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।